प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं मैं सभी प्रियजनों का, प्रिय दर्शकों का भव्य दरबार प्रभु दरबार फाउंडेशन में। और माँ देवी की कृपा हम सबको प्राप्त हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शंखनाद करेंगे, माँ देवी को प्रणाम करके उनको प्रसन्न करेंगे। और आज के कार्यक्रम में माँ देवी के आशीर्वाद से आप सबके दुख दूर हों, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों और सरल उपाय माध्यम से आपके जीवन का कल्याण हो। तो शंखनाद का आनंद लें और माँ को प्रसन्न करें। सभी प्रियजनों का एक बार मैं फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये नित्य की तरह हमारा आज भी ये लाइव प्रोग्राम है और साधना चैनल के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जुड़े और आपको सरल उपाय प्राप्त हो। सरल उपायों से ही प्रिय दर्शकों सबका कल्याण होता है। और यदि आपको हमें कोई पत्र भेजना है तो आप हमारे एड्रेस पर आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, तो अपने घर में सुबह शाम आप थोड़ी सी दिव्य औषधियों की धूनी अवश्य लगाया करें, जिसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो आप बाज़ार से सरल माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि गूगल, हर्मल, लोमान, जटामासी और कपूर और पीली सरसों। इन चीज़ों को आप मिश्रण करके, इनका मिक्स करके इनको रख लीजिए और सुबह शाम गोबर के उपले यानी गाय के गोबर का उपला लें, उस पर कपूर जलाएं, उस पर आप 2 चम्मच ये सामग्री डालकर अपने पूरे घर में आप इसको घुमाएं। इसकी धूनी देने मात्र से आपके जीवन का कल्याण होगा। घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी दूर भागेंगी और आपको देवी कृपा प्राप्त होगी। ये ऐसी औषधि हैं, इनका जैसे ही धुआं पूरे घर में फैलता है, ये धुआं नहीं है, ये बहुत ही ऊर्जा है, एक सकारात्मक ऊर्जा इससे उत्पन्न होती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा और बुरे कीटाणु, विषाणु और ये जो कोरोना वायरस के कीटाणु, ये भी नष्ट होते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। बेटा ऊंचा बोलिए बेटा। हेलो। हाँ बेटा, जल्दी से अपना नाम बोलिए बेटा। रणधीर से। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपने बेटा टीवी की आवाज़ को बंद कर दो। अपने बेटा टीवी के वॉल्यूम को बंद करिए। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लग जाती है तो आप टीवी के सामने बैठकर ना बात करें। ये जो हमारे बहुत ही बुद्धिमान हमारे दर्शक हैं, ये टीवी पर भी देख रहे हैं और टीवी पर भी बात कर रहे हैं और मुझसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की आवाज़ और टीवी की आवाज़ में कुछ समय का फ़र्क रहता है, तो कृपया करके टीवी से दूर रहकर ही आपको बात करनी है। जिन व्यक्तियों को कोरोना का भय लग रहा है, कोरोना से जो दर्शक पीड़ित हैं या जिनको इस प्रकार के वायरस से कोई पीड़ा हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को राहु से संबंधित दान अत्यधिक करने चाहिए, क्योंकि रहस्यमय ग्रह ही रहस्यमय बीमारियों की उत्पत्ति करता है। राहु वृषभ राशि से अगले कुछ समय में निकलने ही वाला है और ये शुक्र की राशि में बैठ के पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। पूरे विश्व में जितने भी
आप समझते हैं कि शुक्र जो होता है वो धन का कारक भी होता है, लक्ष्मी का कारक भी होता है। और शुक्र जब पीड़ित होता है, राहु इस समय शुक्र की राशि को पीड़ित कर रहा है, तो जितने भी शुक्र के मुख्य रूप से शुक्र से संबंधित व्यवसाय हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस कोरोना काल के अंदर। जैसा कि होटल व्यवसाय, ट्रैवलिंग व्यवसाय, टूर एंड ट्रैवल, हवाई यात्राएं, और जितने भी होटल से संबंधित या जितने भी धन से संबंधित, यानी शेयर मार्केट भी है, वो भी इसी के अंडर आती है। तो ये व्यापार सबसे ज़्यादा इस कोरोना काल में प्रभावित हो रहे हैं। तो शुक्र को प्रबल करें, चांदी का चकोर टुकड़ा सदैव अपनी जेब में रखें और राहु से संबंधित वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करें, जिससे राहु का छाया दोष, राहु का दुष्प्रभाव आपके जीवन से दूर भाग जाएगा। जैसा कि आपको जौ बहते पानी में प्रवाह करने हैं, सूखे नारियल भी आप बहते पानी में प्रवाह कर सकते हैं, इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। यदि आपको कहीं से रांगा धातु कहीं से आपको प्राप्त हो जाए तो आप 800 ग्राम रांगा धातु लें, उसके 8 टुकड़े करके उसको बुधवार को बहते पानी में सूर्यास्त से पहले प्रवाह कर दीजिए। घर में मोर के पंख अवश्य रखें और अपने आप को स्वयं कम से कम 7 बार नित्य दिन मोर के पंख से झाड़ा लगाएं, इससे भी राहु की नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। प्रिय दर्शकों, लगता है कॉल, आज मौसम भी काफ़ी ख़राब है, बरसात हो रही है चारों तरफ, तो कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है। कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, प्रयास करते रहिए। प्रयास करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपकी कॉल लगे और मैं आपकी कॉल का स्पष्ट जवाब दे सकूं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। रिंकू सर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सर पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी, अपनी बेटा उम्र बताइए मुझे। सर मेरी उम्र क्या है, नंबर 30 है। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलो। 7 सर। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। श्रीमती कमलेश। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा अभी बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। हरिओम। हरिओम सर। बेटा, इस समय जीवन की बड़ी विपरीत परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। आने वाले कुछ वर्ष आपकी मनोस्थिति अच्छी नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा बेटा पारिवारिक अशांति और कलह कलेश का आपको सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है बेटा, आपके जीवन में सूर्य और मंगल का दोष है। मंगल बेटा परिवार के सुख को, गृहस्थी को, वैवाहिक सुख को बेटा पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बेटा ये बताओ, अभी वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्या चल रही है बेटा? सर बहुत ज़्यादा। मैं कहना तलाक होने पर बता गई है। पत्नी का कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं कर पा रही। बेटा पत्नी का नाम बताएं मुझे। मनप्रीत। आपकी जो पत्नी है बेटा मनप्रीत, बेटा ये अपने माता पिता परिवार के कहने पर ही चलती है बेटा। हाँ जी। उन्हीं की बातों पर ध्यान केंद्रित करेगी और आप यहाँ पर यदि घर में पानी भी पीते हैं तो उसकी भी जानकारी वहाँ पर पहुँच जाती है। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। ऐसे घर जल्दी से बसते नहीं हैं। आपको सबसे पहले बेटा अपने जीवन में स्वयं को, अपने आप को ठीक करना है। उसके अलावा आपको 1-2 उपाय और भी उपाय दे रहा हूँ, उसको आप विधिवत कर लेना। आपकी पत्नी अवश्य आपके पास लौटेगी और आपकी तरफ ही उसका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। आप सबसे पहले बेटा 2 तांबे के सुराख वाले बेटा सिक्के लेकर आएँ। किसी भी सुनार की दुकान से आप ये पुराने सिक्के ढूंढ लीजिए। पर एक बात का ध्यान रखना, सिक्के बिल्कुल समान वजन के, समान साइज के होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। 2 सिक्के बेटा तांबे के लेने हैं। मंगलवार को पहले उसको रेत से अच्छी तरह साफ़ कर लेना, किसी पाउडर से साफ़ कर लेना और शहद का तिलक लगाकर एक सिक्के को आपने बहते पानी में
प्रवाह करना है मंगलवार को सूर्योदय काल में। दूसरे को बेटा लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लेना। इसके अलावा अपने वज़न के बराबर बेटा गुड़ और गेहूँ ये रविवार के दिन आपने सूर्योदय काल में किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देना है। जब दान दें कुछ साथ में दक्षिणा भी रखें। दक्षिणा के बिना जो दान होता है बेटा वो अधूरा रहता है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार आपको माथे पर दही का तिलक लगाना है। एक चांदी का बेटा शुद्ध चकोर टुकड़ा 1 बाई 1 इंच का स्क्वायर बनवा लेना। टुकड़े की मोटाई थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो टुकड़ा कभी मुड़े ना बेटा। एक तरफ आपको अपना और अपनी माँ का नाम लिखवाना है, दूसरी तरफ आपको अपनी पत्नी का और उसकी माँ का नाम लिखवाना है। और पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है बेटा, 1 मीटर सूती कपड़ा लेना है, 1.25 किलो बढ़िया वाले अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल लेना, उसमें चांदी का चकोर टुकड़ा रख कर और उस कपड़े की पोटली बांधकर बेटा घर के पूजा के स्थान पे रख देना। रोज़ाना उसको दूध का तिलक लगाना शुरू कर देना। ये उपाय बेटा बड़ा ही कारगर साबित होगा। शुद्ध पन्ना रतन और इसके साथ में एक नीलम रतन बेटा, ये 2 रतन आपको जीवन में अवश्य धारण करने हैं। इससे गृहस्थी भी बेटा आपकी सुधर जाएगी, जीवन में स्थिरता आएगी, मानसिक तनाव जो चल रहा है बेटा और क्रोध भी बेटा ज़्यादा आता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और जीवन में आनंद और खुशियों का बेटा आगमन हो जाएगा। नियम से उपाय कर लेना। बड़े विश्वास से कहूँगा अगले कुछ ही दिनों में आप जीवन में आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। जिन व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन पीड़ित रहता है, जिन व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि के भाव रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाना चाहिए। और शुक्र से संबंधित वस्तुएं यदि ऐसा व्यक्ति शुक्रवार के दिन मंदिर में दान करे तो इससे शुक्र की पवित्रता और शुभता दोनों बढ़ जाती हैं। जैसा कि सफ़ेद चंदन, सफ़ेद रंग का रुमाल, पताशे, दूध से बनी खीर, चावल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन और चांदी और इन प्रकार की इन्हीं वस्तुओं का या इत्र, इनसे संबंधित ये सारी वस्तु यदि आप शुक्र से संबंधित दान करते हैं तो शुक्र सदैव आपका शुभ रहेगा। ब्राह्मण की पत्नी को श्रृंगार का सामान देने से भी शुक्र अपनी परम और शुभ अवस्था को प्राप्त हो जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। इंद्र कुमार जी। इंद्र कुमार जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं बेटा? पंजाब से बोल रहा हूँ जी, मानसा जिला बुढ़लाडा। जी बहुत बहुत बेटा आपका स्वागत है बेटा। अपनी उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र 51 साल जी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए बेटा। 18 जी। अपनी माता जी का पूरा नाम बताएं। श्री सीता देवी जी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा, फोन नहीं काटना बेटा। हरिओम। हाँ जी। बेटा आपको सूर्य का दोष है और केतु का दोष है और प्रबल पितृ दोष है। माता पिता के ऋण से पीड़ित हो, संतान के द्वारा बेटा दुख की प्राप्ति करोगे। कुछ बेटा अपने बच्चे को लेकर परेशान रहते हो बेटा? हाँ जी। बेटे का नाम बताइए अपने। डिम्पल बजाज जी। कितने वर्ष का है आपका बेटा?
वो 18 वर्ष का होने वाला है जी, मई में। बेटा अपने मन से काम करता है, कोई सुनता मानता नहीं बात बिल्कुल भी आपकी। हाँ जी, पढ़ाई करता, वैसे तो पढ़ता नहीं है जी बिल्कुल भी। पढ़ेगा भी नहीं बेटा, और आगे आगे बेटा ध्यान रखना, कुछ गलत लोगों के संपर्क में जाएगा जिसके कारण जिद्दी हो जाएगा, बातें छुपाएगा, मन अब की भी बात। छुपाता ही, जिद्दी है जी अब भी। हाँ जिद्दी भी है, और बात आपको अपने मन की ये बताता नहीं है बेटा सच्चाई। हाँ जी। मन कुछ और करता है, बताता कुछ और है बेटा। थोड़ा बेटा इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। इस बच्चे को जन्म से ही बेटा पितृ ऋण लगा हुआ है, और आपको सूर्य और केतु का दोष है। केतु पीड़ित होता है बेटा तो संतान कुबुद्धि बन जाती है, मार्ग से भटक जाती है। सूर्य पीड़ित होता है तो बेटा इससे पितृदोष कहा जाता है, और दूसरा माता पिता का ऋण भी है आपके ऊपर। एक तो बेटा आप सूर्य की पूजा शुरू कर दीजिए, रोजाना सूर्य देवता को जल दिया करो, उसमें लाल चंदन का पाउडर अवश्य डाला करो। 7.25 रत्ती का रूबी रतन लाल रंग के धागे में आप अपने गले में धारण करके सदैव रखा करो, बहुत लाभ मिलेगा। आने वाले बुधवार को बेटा एक काले रंग का कंबल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, ये किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को सूर्यास्त से पहले आपको दान करने हैं। 3 रोटी बेटा घर में रोज बनाएं, नमक चीनी और घी डालकर। एक बेटा गाय को देनी है, एक तोड़कर कुत्तों को डालनी है, एक तोड़कर कौवों को डालनी है। थोड़े से सफ़ेद तिल और थोड़े से बेटा सफ़ेद तिल और जौ, में भी है जी, कोई बात नहीं बेटा, उसको भी दे सकते हो। थोड़े से सफ़ेद तिल और 800 ग्राम जौ, ये 4 बुधवार बेटा मंदिर में जाके दान कर देना। और योग्य विद्वान से बेटा मातृ पितृ ऋण की शांति करवाएं, पितृदोष की शांति करवाएं। सूर्य और केतु की विशेष शांति यज्ञ में करने से इसका तुरंत व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। आप और आपके पुत्र को एक बात का बड़ा ध्यान रखना है, जिस बेड पर आप सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना ना खाना, और रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। उपाय नियम से करना, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी। देवी अपराजिता के आशीर्वाद से जीवन में सुख का आगमन हो जाएगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। दर्शकों, यदि आपकी संतान कुबुद्धि बन गई है, यदि आपको संतान का सुख नहीं मिलता, तो संतान का सुख कौन देता है? केतु देता है। केतु के उपाय अवश्य करें। जो व्यक्ति सदैव कुत्ते की सेवा करता है, कुत्ते को दूध रोटी बिस्कुट नियमित रूप से खिलाता है, उसका केतु सदैव शुभ ही रहता है। उसको जीवन में सदैव कि संतान की तरफ से सुख की प्राप्ति होती है। तो कुत्ते की सेवा आपके लिए परम लाभकारी है। इससे सभी पाप और क्रूर भी व्यक्ति के शांत रहते हैं, और इससे शत्रुओं का भी दमन होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। हेलो जी, जल्दी से बेटा अपना नाम बोलिए। मैं अपना नाम दूं? हाँ, नाम बताइए बेटा अपना। अच्छा, मेरा नाम लाखन सिंह है। लाखन सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ जी। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। अलीगढ़ से गांव जनौली हीरा सिंह है मेरा गुरु जी। बेटा अपनी उम्र बताओ। शांति सी रहती है। उम्र बताओ। खुशहाली नहीं है। आप बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? मेरी उम्र 74 साल की है गुरु जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोल दो जल्दी से। अच्छा, बोल दिया मैंने। 70 नंबर है। अपनी माँ का नाम बताओ। किसका? अपनी माता जी का नाम बोलो बेटा। अच्छा, मेरी माता जी का नाम है लीलावती। खत्म हो गई। कोई बात नहीं बेटा, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। अच्छा, ओम क्या? नहीं, समझ में नहीं आई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। अच्छा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हेलो।
बेटा जीवन में बड़ी परेशानी चल रही है। एक तो बेटा जीवन में जो भी कार्य करते हो बेटा, कोई भी कार्य आपका बेटा सफल नहीं होता। आज तक बेटा किसी चीज़ में कोई लाभ नहीं, पैसे की बरकत नहीं, मान सम्मान नहीं मिलता। आपके घर में बहुत ज़्यादा तंत्र बाधा और एक नकारात्मक ऊर्जा बेटा दिखाई देती है। राहु और केतु का विशेष दोष है। पितृ बेटा आपके पूरी तरह से कुपित हो चुके हैं, जिसके कारण बेटा ना कोई धन का लाभ है, ना सम्मान है। पैसा सारा बीमारी और हानि पर जाएगा, आमदनी से ज़्यादा खर्च रहेगा। तो आपको बेटा सबसे पहले आपको अपने पितरों की शांति अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा बेटा आपको रोजाना पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज अवश्य खिलाना चाहिए और मंदिर में जाया करो। थोड़ी बेटा ताज़ी हरी दूर्वा लेकर, घास लेकर, उसको गंगाजल कच्चे दूध से धोकर मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाएं। इससे बेटा आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। राहु आपका बेटा बहुत ही शुभ हो जाएगा। और थोड़ी सी बेटा कहीं से कुशा प्राप्त कर लीजिए। सुबह जब स्नान करते हैं तो पानी में, जल में थोड़ी कुशा डाल के रख दिया करो और उस कुशा वाले जल से आपको रोजाना स्नान करना है। इससे आपका केतु बहुत ही शुभ अवस्था में आ जाएगा और केतु के प्रकोप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शुद्ध पन्ना रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है। और इसके अलावा बेटा सबसे पहले सुबह जब खाना बनाते हो तो गाय के लिए रोटी अवश्य निकाला करो। रोटी पर गुड़ और 1 चम्मच चने की दाल रखकर रोजाना बेटा गाय माता को आप खिलाएं। इससे आपके परिवार में देवताओं की भी बड़ी विशेष कृपा होगी। दर्शकों, जो व्यक्ति गौओं की सेवा करता है उसका बृहस्पति सदैव श्रेष्ठ रहता है। और जब बृहस्पति श्रेष्ठ रहता है तो देव गुरु बृहस्पति की कृपा से उस व्यक्ति के घर में शुभ शक्तियाँ, शुभ कार्य और देवताओं की बड़ी विशेष कृपा आनी शुरू हो जाती है। तो हर व्यक्ति का धर्म है। पहले के समय में तो हर व्यक्ति अपने घर में सबसे पहले गाय की रोटी अवश्य निकाला करता था। और व्यक्तियों में, हर परिवारों में ये नियम था कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन गौशाला में जाना है, गौओं की सेवा करके आनी। लेकिन आज हम सब वो चीज़ें भूलते जा रहे हैं। गाय द्वार पर भी खड़ी होती है तो घर से निकलकर कोई खाना देने का भी कष्ट नहीं करता। ये घोर कलयुग और घोर पाप की हम सब भागीदार बन रहे हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। पूरा नाम बोलिए अपना। मेरा नाम मृत्युंजय मंडल है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं गोदावरी खनी, तेलंगाना गोदावरी खनी से बात कर रहा हूँ जी। अपनी बेटा उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो? मेरा उम्र तो 37 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 6। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। अनीता मंडल। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में अति संघर्ष का योग चल रहा है बेटा। कर्जदारी हो रही है बेटा आपके ऊपर। हाँ, वो तो है। कर्जा तो बेटा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2027 तक बेटा आपके जीवन में केतु का प्रभाव चलेगा। आपको जन्म से ही बेटा प्रबल पितृदोष है। दूसरा बेटा धन और लाभ स्थान आपके पीड़ित दिखाई देते हैं, जिसके कारण बेटा जीवन में बड़ी बाधाएं, अड़चनें आ रही हैं।
धन कमाने के लिए बड़ा संघर्ष करते हो, मेहनत का फल 100 में से सिर्फ 4% ही आपको बेटा प्राप्त होता है। और ऊपर से बेटा केतु का प्रभाव, केतु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में आए दिन हर कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं और व्यक्ति को केतु जो है वो हताश और निराश कर देता है। तो सबसे पहले बेटा पितरों की शांति करें, सूर्य को रोज जल दिया करो। जल में बेटा आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के अपने पितरों का ध्यान करते हुए, पितरों को प्रणाम करते हुए बेटा आप सूर्य देवता को नित्य दिन जल दिया करो। गाय के लिए रोटी बेटा घर में रोज निकाला करो। आने वाले बेटा बुधवार के दिन आपको एक बेटा सिलेटी रंग का कंबल किसी मांगने वाले को बेटा दान करना है। वर्ष में एक बार अपने साइज के बेटा चमड़े के जूते किसी मांगने वाले पुरुष को शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय आपको बेटा दान करने हैं। ये बेटा नियम बना लो। घर के पश्चिम दिशा में रोजाना बेटा आप लाल वटके तेल का दीपक नित्य दिन संध्या काल में बेटा रोज जलाएं। रात का खाना सदैव आपको बेटा नीचे भूमि पर बेटा बैठकर आपको सदैव खाना है। जीवन में ना तो कभी शराब पीनी है, ना किसी को पिलानी है। और बेटा एक अंतिम उपाय और दे रहा हूँ, ये उपाय बड़ा कारगर साबित होगा। 4 बुधवार 400 ग्राम बेटा तंबाकू लेके काले कपड़े में बांधकर सिर से 7 बार उल्टा वार कर बहते पानी में प्रवाह कर देना। रत्नों के अंदर बेटा नीलम और शुद्ध पन्ना रत्न, ये 2 रत्न आपको जीवन भर धारण करके रखने हैं। और योग्य विद्वान से थोड़ी विधिवत बेटा आप ग्रह शांति, क्रूर और पाप ग्रहों का विसर्जन और पितरों की प्रसन्नता की प्रक्रिया अवश्य करवाएं। और वर्ष में एक बार अवश्य करवाया करें। हवन और अनुष्ठान से व्यक्ति के ग्रह शांत पड़ जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और जीवन में सुख मिलता है। जो व्यक्ति रोजाना सुबह घर में 3 रोटी अपने घर में बनाएगा, नमक, चीनी और घी डालकर, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए, उसके सभी पाप और क्रूर ग्रह शांत रहते हैं और उसको ऋण कर्जों का सामना नहीं करना पड़ता, उसको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति रोजाना कुत्ते को दूध पिला दे, उसके शत्रु का दमन होता है, उसकी कार्य बाधा उसके जीवन से समाप्त होती है और उस व्यक्ति के जीवन में जोश आता है। केतु प्रसन्न होता है तो उस व्यक्ति को संतान के सुख में वृद्धि होती है, उसकी संतान भी लायक बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए हम कार्यक्रम का यही समापन करेंगे। माँ देवी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उसी की कृपा से आप सबके कार्य सफल हो रहे हैं, आपको जीवन में आनंद की प्राप्ति हो रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे, आपको माँ देवी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। से संपर्क करें।
प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।